हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और कंपटीशन एग्जाम की हमने वीडियो स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बात कर रहे थे और आज भी इसी की शुरुआत करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन भी है और बड़े ही इजी मेथड से हम करने वाले हैं। कुछ पंक्तियों को एक बार सुन लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले 45 को। 32 से 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है। बच्चा इस चीज को जानता है कि जो ये बोल रहा ना 32, ये लो 32 किसके 80 के, 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है। जिसके साथ के शब्द लिखाओ के का के की, वो हमेशा पूर्ण में आता है। तो 32/80 प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, किससे गुणा करते हैं 100 से। तो आप काट लो ना, 1 0 से कट गई 1 0, 8 एकम 8 और 8 चौका 32, 10 चौके 40, तो 40% के बराबर आ जाएगा। सिंपल है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत बार देखो सारे क्वेश्चन पहली बात वही करा रहा हूँ जो कि किसी ना किसी एग्जाम में हुआ है। आई वैल्यू सेंट बुक के हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज यही होता है, आप इस चीज़ को सीख लो कि 32/80 होगा सर या 80/32 होगा। ये समस्या बच्चे के सामने रहती है। इस समस्या का समाधान के लिए आपको याद रखना चाहिए जिसके साथ के का की हो वो हमेशा अपोन में आएगा। तो ये तो 80 के साथ है तो 80 अपोन में आएगा, ना कि 80 ऊपर आएगा। बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% पर 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य 20% लाभ लेते हुए निर्धारित करता है। अब मेरे को बताओ लाभ किस पर लिया जाता है, यहाँ अंकित मूल्य, इस बात को आपको समझना चाहिए। चले मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, इस बात को भी यहाँ सीख लो। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर क्या हो सकता है सर, प्रॉफिट हो सकता है या सर लॉस परसेंट हो सकता है। मतलब प्रॉफिट भी, लॉस भी, प्रॉफिट परसेंट भी, लॉस परसेंट भी, सब चीज़ें कॉस्ट प्राइस पर होती है। इसके बाद आता है मार्क प्राइस। हालांकि इसके बाद एसपी आता है, लेकिन एक चीज को सीख लो, मार्क प्राइस अगर बीच में आ जाए सर तो फिर क्या होगा भाई, फिर एक काम होगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट की बात होती है और फिर एसपी होता है। फिर क्या होता है एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस भी एसपी पर रुकता है। ध्यान देना, क्रय मूल्य भी विक्रय मूल्य पर रुकेगा और मार्क प्राइस भी क्या किस पर रुकेगा, विक्रय मूल्य पर। क्यों, आप इतनी बात समझ गए। अगर आप ये चीज समझ गए कि कॉस्ट प्राइस भी किस पर रुकता है, विक्रय मूल्य पर, मार्क प्राइस भी किस पर रुकता है, विक्रय मूल्य पर, प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, और डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर। इतनी से अगर आप बात समझ पा रहे हैं फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए अब इसने बोला कि दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। 20% लाभ, तो अगर 20% लाभ है, मान लो कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, इस पर 20% का आप लोगों ने लाभ ले लिया, तो 100 का 20% 20 का लाभ ले लिया, तो मार्क प्राइस कितना नोट डिनोट किया आपने, 120 रुपये। कितना डिनोट कर दिया, 120 रुपये। ये बात समझ आई। फिर क्या बोल रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का एक बट्टा देता है, आप इस चीज को भी एक बार दोबारा देख लो। अब वह अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर कितने का बट्टा दे रहा है, 12.5% का। अगर वो 12.5% का बट्टा दे रहा है तो 12.5% की फ्रैक्शन आपको पता होगी 1/8 होती है। नहीं पता तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो 12.5% की फ्रैक्शन देख लो भाई एक बार। तो 12.5% की फ्रैक्शन नहीं तो दिक्कत होगी। 12 दूनी 24, 25/2 और परसेंटेज जाओगे बटे 100 तो 25 से कम 25, 25 होगा 100, तो 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है, 1/8 का बट्टा देता है। अब बात समझ आ गई। अब तो इसको याद रखना, 12.5% 1/8 होता है। अब मार्क प्राइस था कितना सर, मार्क प्राइस तो 120 आ चुका था, यानी 120 पर कितने पर, 120 पर 1/8 का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो 120 का 1/8 तो निकाल लोगे, 1/8 तो निकाल लोगे। देखो 8 एकम 8 बचा 40, 8 पंजे 40, 15, तो 15 रुपये का डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है, 1/8 का मतलब हो गया सर 15 का डिस्काउंट। डिस्काउंट तो एक तरह का लॉस होता है, तो 120 में से 15 घटाओगे 105 रुपये, तो 105 रुपये में सेल करेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था उस पर आओ। क्वेश्चन में पूछा था उसका लाभ प्रतिशत, क्वेश्चन में क्या पूछा उसका लाभ प्रतिशत। तो फिर आप देखो 100 वाली वस्तु कितने में सेल कर दी है, तो सेलिंग प्राइस मैंने बोला था ना, सेल प्राइस पर रुकेगा हमेशा विक्रय मूल्य पर। 100 वाली वस्तु 105 रुपये में सेल कर दी, तो 100 वाली वस्तु 105 रुपये में सेल कर दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 5 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंट पूछे तो 5%, क्योंकि 100 पर तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 100 से 105 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5% का। अब आओ ऑप्शन में क्या 5% है, इस चीज़ को देखो, बिल्कुल है। ये बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 भी सेम एज इट इज है। देखें सॉरी, कोई विक्रेता अपने माल के क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान करने पर 15% का एक बट्टा देता है।
चले 30% अधिक पर अंकित करता है। कोई विक्रेता अपने माल के क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। तो आप लोग देखें 100 रुपये कोई वस्तु थी, इस पर 30% अधिक मूल्य रख देता है, वो अंकित मूल्य 30% अधिक चिपका देता है, तो 100 का 30% डायरेक्ट कैलकुलेट 30 हो जाएगा। अगर वो 30% का क्या ले रहा है, 30% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपये। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपये। और कितने का डिस्काउंट देता है, 15% का एक डिस्काउंट दे रहा है। कितने का, 15% का एक डिस्काउंट दे रहा है। तो 130 का 15% निकाल लो। अब देखो कंपटीशन का बिल्कुल दौर चला हुआ है, बहुत तेज कैलकुलेशन चाहिए भाई। 15% तो हालांकि हम कर सकते हैं, 130 का 15% कैलकुलेट करके निकालो, नहीं मुंह जुबान नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बात यहाँ पर है। देखो 15% निकालने के लिए क्या काम करो, इसका 10% निकाल लो 13, अरे 15% निकालना है, 130 का 10% निकाल लो, 1 0 काट करके 13। अब 13 तो 10% है, 10% का आधा 5 होता है, तो इसका 13 का आधा 6.5 कितना होगा 6.5, तो कितना हो गया टोटल 19.5, कितना हो गया 19.5। ये आपको आ रहा है क्या समझ में भाई। 130 का 15% निकालने के लिए 10% अलग कर लो, 5% अलग कर लो। 130 का 10% हो जाएगा 13 और 5% हो जाएगा 6.5, तो 19.5 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा फिर तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा भाई, 15% ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बटे 2 0 लगाओगे, 1 0 से 1 0 काटोगे, और फिर आप 15 गुणा 13 करोगे, 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 और 7, 15 और सॉरी 15, एक मैंने गलत कर दिया भाई, 15 × 45 4 हासिल, 15 और 4 19, 195 और बटे 10, 10 करोगे बटे तो भी 19.5 आएगा। या ऐसे करो या मुझबानी करो, मैं कह रहा हूँ मुझबानी ज़्यादा बेस्ट है। 19.5 कितना, 19.5 का एक डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट हमेशा लॉस होगा, तो 130 में से 19 घटा दो, 19.5 घटाना मुश्किल होगा, तो 130 में से 20 घटा दो, 20 घटाओगे 110.5, ज़्यादा घटा दिया तो ये जोड़ दोगे 110.5, 110.5 आप लोगों का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, थोड़ा वो भी ध्यान देंगे। लास्ट लाइन में पूछ रहा है कि उसके बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो लाभ 100 वाली वस्तु कितने में बेच दी, 110.5, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10.5% का। कितने का हो रहा है, 10.5% का। आप देखो ना 100 वाली वस्तु कितने में सेल कर रहे हैं, 110.5, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10.5% का। आप ऑप्शन चेक करो है क्या, ये रहा पहला ही ऑप्शन है 10.5%, 10.5। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।